नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आपके लिए उपस्थित हुए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्जिट पोल के विषय में। तो अभी चुनाव समाप्त हो चुके हैं, चुनाव का दौर समाप्त हुआ है और अब जो है रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन रिजल्ट से पहले इंतजार है एग्जिट पोल का। एग्जिट पोल का दौर एजेंसियां आज से चालू हो गया है। एजेंसियों के द्वारा आज से एग्जिट पोल चालू हो गए हैं। वो अपने अपने मत रखेंगे। ये सटीक होगा या नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन एजेंसियों के द्वारा अपना एग्जिट पोल दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी भविष्य में चुनाव रिजल्ट के बाद में सरकार बनाएगी। तो ये विशेषज्ञों का काम है। ये अलग बात है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। हमारा उद्देश्य केवल आपको इतना बताना है कि एग्जिट पोल से संबंधित जो सवाल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो आपके मन में सवाल उठते हैं कि एग्जिट पोल है क्या, कैसे किया जाता है, कब ये पहले शुरुआत हुई और कब कब ये किया गया, तो ये चीजें हम जानेंगे आज। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि एग्जिट पोल है क्या। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एग्जिट एग्जिट मतलब निकास, बाहर निकलना, और पोल मतलब पोलिंग बूथ, मतदान केंद्र। कहने का मतलब यह है कि जब कोई मतदाता वोट डालने के बाद में मतदान से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में जब उससे एजेंसियों के जो व्यक्ति हैं या पत्रकार हैं वो उनसे सवाल करते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया या आपने किस नेता को चुना, क्यों चुना, इसका कारण क्या रहा, किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट दिया, ऐसे सभी चीजें सुनने के बाद में वो फिर उस आधार पे एक निर्णय निकालती है कि भाई कौन सा जो नेता है या कौन सा जो प्रार्थी है वो जीत रहा है। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि इनकी शुरुआत कब से हुई। तो सबसे पहले अमेरिका में हुई और अमेरिका में किसने की, यानी सरकार के कामकाज को जांचने के लिए, सरकार के कामकाज के विषय में जनता की राय जानने के लिए अमेरिका में सबसे पहली बार एग्जिट पोल किया गया और ये जॉर्ज गैलप और रॉबर्ट रॉबिन्सन ने किया। उसके बाद में जो ये चुनाव की जो पोलिंग है या एग्जिट पोल है वो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड आदि देशों में भी किया जाने लगा। यानी धीरे धीरे इसका प्रचलन पश्चिमी यूरोपीय देशों में तेजी से बढ़ने लगा। अगर हम इसकी बड़े स्तर पे बात करें तो सबसे पहले 1967 के अंदर अमेरिका में केंटुकी राज्य के जो गवर्नर का जो चुनाव हो रहा था उसकी सबसे पहले एग्जिट पोल यानी कि सर्वे किया गया और ये पता किया गया कि किसकी सरकार बन रही है और किस मुद्दे पे लोग मतदान कर। और इसी साल 15 जनवरी को नीदरलैंड में भी आम चुनाव के लिए सर्वे किया गया। तो इस तरह से इसका प्रचलन बढ़ता गया। धीरे धीरे मीडिया कंपनियों की वजह से 1970 के दशक में यूरोपीय देशों में बहुत तेजी से एग्जिट पोल की प्रचलन चल पड़ा। ऐसे करते करते सभी देशों में धीरे धीरे फैलने लगा। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि एग्जिट पोल चुनाव होने के बाद ही क्यों, पहले क्यों नहीं। तो इसका कारण जान लीजिए। पहले इसलिए नहीं किया जाता कि इससे मतदाता पर फर्क पड़ता है। अगर मतदाता को यह पता चल जाए कि किसकी सरकार बन रही है या कौन जीत रहा है तो फिर वो जीतने वाले की तरफ ही वोटिंग करेगा, हारने वाले को वोट नहीं देगा, क्योंकि वो अपने वोट को खड्डे में नहीं डालना चाहेगा या गलत जगह नहीं देना चाहेगा। वो चाहेगा कि उसका वोट जो उसके द्वारा मतदान दिया गया है वो काम आए और जीत की तरफ हो। तो उसे ये पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, पहले ही यह ज्ञात हो जाएगा, तो फिर वो उसे देगा। इसलिए चुनाव नतीजों पर असर पड़ेगा। इसका मतलब मतदान समाप्त होने से पहले एग्जिट पोल जारी नहीं किया जा सकता है, ये कानून है। तो अब एक सवाल ये भी आता होगा आपके मन में कि भारत में सबसे पहले एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले भारत में 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर प्रणय राय और यूके की डेविड बटलर के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय सर्वे किया गया और एग्जिट पोल की शुरुआत की गई 1980 के दशक में। अब सवाल आता है कि कौन सी एजेंसियां हैं जो ऐसा एग्जिट पोल निकालती हैं। तो भारत में अनेक एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल तैयार करती हैं, जैसे चाणक्य, जन की बात, सी वोटर, माई एक्सिस। तो भारत ने जिनके साथ एजेंसियां काम करती हैं, मिलकर के एग्जिट पोल तैयार करती हैं, उनमें से हैं इंडिया टुडे, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, न्यूज नेशन आदि के साथ मिलकर के काम किया जाता है। अब सवाल आता है कि जो ये एग्जिट पोल होता है वो कितना फैक्ट होता है,
क्या पूर्णतः सत्य होता है या पूर्णतः झूठ होता है, क्या होता है इसका पता। तो इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो आंशिक सत्य, आंशिक असत्य, कहने का मतलब पूर्णतः ये सत्य भी नहीं होता है तो पूर्णतः ये झूठ भी नहीं होता है। यानी कि ये जरूरी नहीं कि फैक्ट निर्णय जो एग्जिट पोल में बताया गया वही रहे, कुछ इसमें इधर उधर परिवर्तन जरूर होता है। अब ये डिपेंड करता है कि सैंपल साइज कितनी है, यानी कितनी संख्या में लोगों से पूछताछ की गई है, इसकी रेंज क्या है और पूछे गए सवाल क्या है, इनके ऊपर निर्भर करता है कि पूछे गए सवाल के द्वारा क्या वह निर्णय जो लेना चाहते थे वो निकल पे आया है या नहीं। तो ये सब चीजें फिर ये तय किया जाता है कि वोट किस आधार पर दिया गया है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, बेरोजगारी के आधार पे या किसी और अन्य समस्या के आधार पे, या जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा है उसके आधार पे, यानी उसके व्यक्तित्व के आधार पे किस तरह से मतलब वोट दिया गया है, इस आधार पे भी इसका सर्कुलेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या एग्जिट पोल से लेकर के भारत में कोई ऐसा कानून है जो कुछ नियम तैयार करता हो और उसी के आधार पर एग्जिट पोल जारी होता हो। तो इस विषय पे हम बात करते हैं कि भारत में एक कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के क्लॉज 126A के अंदर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल जारी किया जा सकता है। यानी कि मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल जारी हो सकते हैं, इससे पहले जारी नहीं किया जा सकता है। और इन्हीं बातों को लेकर के भारत के जो एग्जिट पोल से संबंधित बात है वो लेकर के लगभग 3 बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अलग अलग बातों को लेकर के, अलग अलग वजहों से गया है। और अगर इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति आधे घंटे से पहले यानी चुनाव यानी मतदान खत्म होने के पहले ही अगर कोई डाटा जारी करता है एग्जिट पोल का कोई व्यक्ति या संस्था, तो इसे एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा और उसे 2 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब इसके लिए एक कड़ा कानून है। एक बार चुनाव आयोग ने 1998 के अंदर आर्टिकल 324 के तहत किसी भी संस्था पर एग्जिट पोल जारी करने के लिए समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर पाबंदी लगा दी थी। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और जो मीडिया कर्मी थे या मीडिया एजेंसियां थी उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई ये जो है एक हमारी अभिव्यक्ति की उल्लंघन है, दूसरा हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है कि हम अपनी बात को नहीं रख सकते। बाद में इसे 2010 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के अंदर एक क्लॉज जोड़ा गया और 126A जोड़ करके इसके अंदर ये नियम पाए। तो आज आपने जाना होगा कि हमारी बातें जो हमने चर्चा की वो है कि एग्जिट पोल कब कैसे जारी किया जाता है, इसके लिए भारत में क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं और कब कब जारी होता है। तो अभी जो एग्जिट पोल मैं टीवी पे देख रहा हूँ या जो आ रहे हैं उसके हिसाब से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन हमारा ये किसी प्रकार का कोई दावा नहीं है कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सा गठबंधन सरकार बना रहा है। भारत में 2 बड़े गठबंधन है, एक एनडीए है और एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा एक इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है और नेशनल जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और अपने सहयोगी दलों के साथ में सरकार बनाएंगी। तो एक्चुअल में जो नतीजे आएंगे वो तो 4 जून को आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल जो है वो आ रहे हैं, उनके आधार पर लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं। तो हमारा अभी ये किसी भी पार्टी के साथ में ऐसा किसी प्रकार का कोई दावा नहीं है कि कौन सरकार बना रहा है, ये पता तो आपको 4 जून को चलेगा। तो आपने ये जानकारी जानी, आपके लिए वो जानकारी मेरे ध्यान से बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको लगे कि हमें जो बताया गया ये जानकारी अगर आपके महत्वपूर्ण की है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।